राहु केतु सीरीज में इस एपिसोड में हम राहु केतु की एक्सिस जानेंगे। राहु जिस भी भाव में होगा उस भाव के सिग्निफिकेशन को दुनिया को एग्जिबिट करेगा और करना भी चाहिए। केतु जिस भाव में होगा उस एरिया में आपको बताएगा कि आप प्राइवेट रहिए, अपनी बात को अपने तक सीमित रखिए। डिटैचमेंट का ये प्लैनेट है। अब जानते हैं हाउस वाइज। राहु यदि पहले भाव में है तो केतु कहाँ हो गया? केतु सप्तम भाव में हो गया। तो राहु अपनी पर्सनैलिटी, कॉन्फिडेंस और ब्रांड को शोकेस करने में आपको मोटिवेट करता रहेगा। और केतु सप्तम में हो गया तो अपने स्पाउस, अपने पार्टनर की कोई भी प्राइवेट चीज़ को आप सामने ना लाएं। सिक्रेसी मीन्स वो डिटैच्ड है तो इसलिए वो सामने अगर लाएगा तो मुश्किल हो सकती है। तो राहु केतु में ये दोनों भावों में ये बैलेंस आपको बना के चलना है। अभी राहु यदि सप्तम भाव में है और केतु पहले भाव में, आपको पार्टनरशिप में कोलैबोरेशन राहु के उसमें लेनी पड़ेगी, क्लाइंट रिलेशनशिप आपको बिल्ड करने पड़ेंगे। और आपको पहले भाव में केतु है तो आपको अपने सारे जो पर्सनल स्ट्रगल्स हैं उनको एक्सपोज नहीं करना है, अपनी पर्सनैलिटी को एग्जीबिशन कॉम्प्लेक्स में नहीं लाना है। राहु यदि दूसरे भाव में है, केतु हो गया अष्टम भाव में। तो राहु यहाँ पे आपको अपनी नॉलेज, अपनी कम्युनिकेशन, अपनी फाइनेंशियल विजडम से आप जीवन में आगे बढ़ेंगे, शेयर करेंगे पब्लिक में। और केतु अष्टम भाव में है तो केतु अष्टम भाव में सीक्रेट्स, आपके ऑब्स्टिकल्स, आपके ट्रॉमा, लेकिन आपका हिडन टैलेंट ये भी आपके पास है, ये दुनिया के सामने लाना नहीं है, इन पे काम करना है। तो ये बैलेंस है कम्युनिकेशन का और आपकी जो हिडन टैलेंट का है। और केतु यदि दूसरे भाव में है तो रिसर्च, ऑकल्ट, साइकोलॉजी, ट्रांसफॉर्मेशन। अब राहु 8th हाउस में हो गया तो आपकी फैमिली वेल्थ, सेविंग्स और प्राइवेट फाइनेंशियल डिटेल्स आप पब्लिक में ना लाएं। राहु यदि तीसरे भाव में है तो आपका स्किल, आपका कंटेंट क्रिएशन, आपकी मार्केटिंग, आपके कम्युनिकेशन, इन सब पर फोकस आपको करना है। केतु आपका हो गया 9वें भाव में। तो 9वें भाव का केतु क्या बोलेगा आपको? अपने गुरु, अपनी स्पिरिचुअलिटी या लक का शो ऑफ नहीं करना। केतु यदि तीसरे भाव में है तो विजडम, टीचिंग्स, लाइफ की फिलॉसफी दुनिया तक पहुंचाओ। और राहु 9वें भाव में हो गया तो अपने हर प्लान को, हर मूवमेंट को, हर ट्रैवल को सामने नहीं लाना। राहु यदि चौथे भाव में है, केतु 10वें भाव में हो गया। आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी, आपकी फैमिली, आपकी वैल्यूज को स्ट्रेंथन करो। करियर सीक्रेट्स रिवील मत करो क्योंकि केतु आपका 10वें भाव में। केतु यदि चौथे भाव में है, राहु हो गया 10वें भाव में, तो करियर अचीवमेंट और प्रोफेशनल आइडेंटिटी को कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करो क्योंकि राहु 10वें में। लेकिन घर की प्राइवेट बातें केतु चौथे में है, दुनिया के सामने अपने कंफर्ट्स, अपनी फैमिली, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी व्हीकल्स, इनका एग्जीबिशन नहीं करिए। राहु पंचम भाव में है, केतु हो गया 11वें भाव। तो क्रिएटिविटी, टैलेंट, एजुकेशन को शोकेस करो। और 11वें भाव में केतु है तो आपकी फ्रेंडशिप, नेटवर्किंग, आपकी सेवाएं एनजीओज में, सोशल सर्कल्स में, ये इसको एग्जीबिशन नहीं करना है। केतु पंचम में है, राहु 11वें में हो गया तो कम्युनिटी बिल्डिंग आपका लॉन्ग टर्म गोल फोकस करने का हो गया। और केतु चूंकि पंचम में है तो आपकी लव लाइफ, पर्सनल, क्रिएटिव परस्यूट्स, प्रोजेक्ट, सबको आप एक्सपोज मत होने दो। राहु यदि छठे भाव में है, केतु हो गया 12वें भाव। तो छठे भाव में डिसिप्लिन, सर्विस, वर्क एथिक्स, इसको हाईलाइट कर। और सीक्रेट डोनेशंस या हिडन स्ट्रगल्स को शो ऑफ मत कर। केतु यदि हो गया आपका छठे भाव में, राहु हो गया 12वें भाव में, तो केतु आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ, मेडिटेशन और हीलिंग जर्नी को शेयर करने को कहता है। और हेल्थ इश्यूज को दुनिया के सामने नहीं लाना है क्योंकि वहाँ केतु बैठा है। आपके जो स्ट्रगल्स हैं, रोज के कॉम्पिटिटिव स्ट्रगल्स हैं, उनको भी आपने अपने तक ही रखना। तो राहु मीन्स उस हाउस जिसमें वो पॉजिटिव है उसकी क्वालिटीज़ को उजागर करना है। केतु जहाँ पॉजिटिव है उनकी सिग्निफिकेशंस को आपको अपने तक ही रखना है। और बाकी फैक्टर्स हैं कि कौन सी राशि में बैठा है, उसका सिग्निफिकेटर कहाँ बैठा हुआ है, एस्पेक्ट क्या है, उसका एस्पेक्ट कहाँ पे क्या है, इन सब चीज़ों पे भी आपकी प्रेडिक्शन मैटर करेगी। इस एपिसोड में इतना ही। धन्यवाद।